ये देखिए, ये हाइट लेंगे तो 16 फीट है और इधर से चौड़ाई लेंगे इसकी 16 फीट 16 फीट है और ये 24 फीट है। और ये लंबाई जो है ये 24। सर यहाँ तक सोचे पूरा इस लोकेशन को हम बनाएंगे गाय का। अच्छा, ये जो लंबाई इसका जी, है पूरा प्लान हुआ कि अब कहीं कुछ बाहर निकलते हैं, तो हम सोचे कि बाहर जाएंगे 15, 16, 20 हज़ार की जॉब मिलेगी, ताकि देखना है कि कुछ ये इनको सही समय से चारा मिल जाए, हर चीज़ समय से, क्योंकि इसमें यूरिया ज़्यादा मिलता है, मात्रा में पाया जाता है। तो हमने फिर उसको एक तरफ से बैकाट इनके लिए सोना पड़ता है, कई बीच बीच में रात को उठ के देखना पड़ता है कि हमारी पशु सब ठीक ठाक से तो है ना। ये आप साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम अपने गृह जनपद में हैं और कमालपुर के पास बिशनपुरा गांव है और एक साथी हैं, युवा हैं, जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो है डेयरी फार्मिंग नया अभी स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में इन्होंने बताया है कितने लीटर वाली गाय से इन्होंने शुरू किया है, क्या शेड स्ट्रक्चर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ दूध दे रहे हैं और 2 गायों से इनको कितना मुनाफा हो रहा है, 2 गाय से कितना कमा ले रहे हैं। तो आइए वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूवर्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम सर से मिलते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए, अपना नाम और ये आप फार्म जहाँ स्टार्ट किए हैं कहाँ पर है। जी सर, मेरा नाम प्रकाश सिंह है। ये कमालपुर के नियर में बिशनपुर कला से। बिशनपुर कला जी। तो क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक सर पढ़ाई? अभी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 2021 में। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है कि डेयरी फार्म में आ गए। जी सर। कहाँ से थी सर? कहाँ से मोटिवेट हुए, क्या देखे कि आप जो है डेयरी फार्म? सर थोड़ा सा इस विभाग की तरफ जानकारी थोड़ा कम थी स्टार्टिंग में, लेकिन पिताजी थोड़ा सा स्टार्टिंग से करते थे काम, घर पे पशु का काम चलता था। जी जी। तो फिर हमें भी ये हुआ कि पशु की सेवा थोड़ा करें, फिर 1-2 लाएँ, फिर उसी में मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा, जानवरों से प्यार करना और ज़्यादा पसंद आ गया हमें। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो है कि एकदम नया आपका जो है काम ये शुरू हुआ है। जी, अभी देखिए सर काम चालू हुआ है, अभी कर ही रहे हैं, उसी में गाय आती हैं जा रही हैं। तो फिलहाल अभी गाय हैं, फिर अभी बनाना है और बड़ा सा। अब जैसे ये शेड जो बनाए हैं आप, कितने बाई कितने का है? सर ये देखिए, ये हाइट लेंगे तो 16 फीट है और इधर से चौड़ाई इसकी 16 फीट है और ये 24 फीट है और ये लंबाई जो है 24 फीट है। और ये जो नाद आपने बनाया है जी, बिल्कुल देख रहे हैं ताज़ा ही बना हुआ है जी, कल का बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ से? इसकी लंबाई ये देखिए 12 फीट है और बाई 3 फीट, मतलब 3 फीट चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। और ये डिज़ाइन जो आपने बनाई है, जी सर, ये कहाँ से, मतलब देखिए ऐसा? सर हम कहीं देखे नहीं थे, मिस्त्री जो थे बना रहे थे, तो हमने बोला कि थोड़ा सा जो कोना बचेगा जी, तो थोड़ा सा इस पे भी कुछ काम किया जाए, ताकि जो पशु का चारा है उस कोने में रुके ना। तो हम इस पे थोड़ा सा काम किए कि इसको फोल्ड कर दिया जाए और जैसे देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे वो कोना वाले में जाके चारा वारा फंस जाता है। इसीलिए कोने को बंद करा के कोना बना के गोल बनाने की कोशिश किया गया है कि ताकि पशु को खाने में कोई दिक्कत ना हो। जी, तो अभी हम देख रहे हैं आपके पास 2 गाय है। जी। कितना दिन पहले आपने इसकी खरीदारी की? अभी सर 2 और थी, बिक गई हैं, अभी फिलहाल 2 हैं और ये कल की आई है बछिया जी। और अभी ये गाय लगभग 10 दिन की हमारे यहाँ है। ये 10 दिन की आई जी। तो इस गाय के बारे में बताइए, कहाँ से, मतलब कितना दूध देती है, कैसी है? ये गाय देखिए अभी तो 4 दांत की पहली बछिया है, बच्चा दी है हमारे यहाँ, कल का बच्चा दी है। पहला है जी, कल का बच्चा दी है जी, उसका वही बच्चा है। अच्छा, ये वाला। और अभी इसमें 7 लीटर फेनुस दुहा जा रहा है और ये गाय लगभग आज 11 दिन हो गया बच्चा दिए, 11वां दिन है, चाहे 11 दिन हो गया हुआ कंप्लीट। जी जी। और इसमें अभी 17 लीटर दूध है, उसमें 17 लीटर तैयार हो गया है और इसमें 14 लीटर दूध। इसमें अभी फिलहाल तो फेनुस से दुहा जा रहा है, तो 700 लीटर दुहा जा रहा है। तो कितने में सर इसको खरीदे हैं आप? इसको सर खरीदे हमने 62,000 की। ये वाली 62,000 में ली है और ये वाली इसको 60,000 की। 60,000 में। तो जैसे गाय जब आप खरीदते हैं, क्या क्या चीज़ें देख के खरीदते हैं? देखिए गाय हम खरीदते हैं तो हमें ज़्यादातर गाय में ब्रीड हमें फिजिशियन चाहता है जी। कोशिश रहती है कि ब्रीड की गाय खरीदी जाए जो फिजिशियन HF में हो कि नहीं जाए। तो कभी कभी क्रॉस भी मिल जाती हैं, तो पसंद आ गया तो ले लिया जाता है, नहीं तो फिलहाल पहली मतलब पसंद रहता है HF की। तो जैसे कैसे पता चलेगा कि ये गाय ब्रीड में है? देखिए अभी जैसे HF देखते हैं हम लोग, हमारे साथ भी 2-3 लोग हैं, अभी हम इस कार्य में नए हैं जी, थोड़ा भाई लोग का सहयोग लेते हैं, देखते हैं वो लोग तो बताते हैं, तो फिर हम खरीदते हैं। मतलब उन्हीं के हमारे परिवार के भी कुछ चाचा लोग हैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उन लोग को है, पसंद करते हैं तो हम खरीदते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी शुरुआत की है जी, तो प्लानिंग क्या है आपकी, मतलब कहाँ तक? इसको प्लानिंग है सर कि हमें इसे और आगे लेके जाना है, फिर यहाँ डेयरी लेना है, हमें डेयरी खोलना है, कम से कम 10-12 गाय का व्यवस्था बनाना है जी। अभी फिलहाल स्टार्ट किए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जो है कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए ये लोकेशन एक बार दिखाइए सर, यहाँ तक सोचें पूरा इस लोकेशन को हम बनाएंगे गाय का। अच्छा, ये जो लंबाई इसका है, पूरा लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? लंबाई सर ऐसे लेंगे तो 16 फीट है और इधर से लेंगे तो 75 फीट है। 75 फीट। तो 75 फीट में लगभग कितनी गाय आ जाएंगी?
सर लगभग तो 15-16 से गाय आराम से आ जाएंगी। मतलब आगे टारगेट आपका 15-16 गायों का जी, है। हमें बड़ा इसे बड़ा करना है और फिर डेयरी लेना है। और डेयरी वाले रोज़ आ रहे हैं, सर्वे भी कर लिए हैं मेरा, लेकिन अभी हम उनको रोके हुए हैं क्योंकि मेरा मित्र ही हैं, कृष्णा यादव नाम है, वो बार-बार कौन सी डेयरी की है? काशी में वो काम करते हैं, इंचार्ज हैं इस समय। अच्छा, तो बार-बार हमें प्रेशर दे रहे हैं कि आप ले लीजिए मेरे कहने पे, तो मैं अभी उनको टाल रहा हूँ। जैसे मेरा प्रबंध थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं फिर ले लूँगा डेयरी। बिल्कुल, जैसे गांव में अगर आपकी डेयरी हो जाती है तो आपके गांव वालों के लिए भी काफ़ी जो है जी, हमारे गाँव में एक भी डेयरी नहीं है हमारे यहाँ, और दूध हमारे गाँव में करीब एक टाइम में 2 से 3 कुंटल दूध है जी, हमारे गाँव। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि दूध उत्पादन करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जी, लेकिन उसको बेचेंगे आप कहाँ लेके जाएंगे, ये समस्या हो जाती है। तो जैसे बल्टा वाले लेते हैं तो वो बहुत दाम कम लेते हैं, 30 रुपये 32 रुपये, किसी का 35 रुपये जाता है। फिर कोई दूध के खुद ले जा रहा है, 5 किलोमीटर दूध डेयरी पे दे रहा है, 35, 36 या 38, जो भी उनको एक फिक्स रेट पे बना गया है। तो हम सोचें कि खुद डेयरी लेते हैं, 40-42 जो भी आएगा, बिल्कुल फैट एसएनएफ के हिसाब से उनका जो रेट आएगा और समय से उनको पैसा मिल जाएगा। समय से पैसा। क्योंकि बल्टे वाले समस्या ये होती है कि पैसा वो आपका नहीं समझते, वो समझते कि मेरा पैसा हो गया, जी हाँ, समय से देते नहीं। मेहनत करेंगे हम, दिन भर इसमें लगे रहेंगे हम, लेकिन जब पैसे मांगेंगे तो टाइम से मिलता नहीं है और परेशानी होना। इसका आपने बताया बछड़ा है ना? जी, दोनों का बछड़ा है। दोनों का बछड़ा दोनों बछड़ा दी है, ये तो कल ही हमारे यहाँ दी, जी। और ये भी हमारे यहाँ दी है, 10 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो हरे चारे का क्या प्रबंधन होता है आपके यहाँ? हरे चारे का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रबंध नहीं है, सूखा चारा ही प्रबंध है। मतलब हरा चारा नहीं? हरा चारा ना के बराबर है। जैसे डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हरा चारे की पूर्ति करने के लिए क्या देते हैं इनको? हरे चारे की पूर्ति करने के लिए सर खरी देते हैं और चोकर देते हैं और उसमें गुड़ देते हैं। मिनरल वगैरह नहीं देते? नहीं, मिनरल अभी तो नहीं देते हैं, कैल्शियम थोड़ा देते हैं। मिनरल बड़ा जरूरी है क्योंकि जितने भी पोषक तत्व है इनको, जी, क्योंकि जो हाई कैल्शियम उसकी जगह देते हैं, मिनरल नहीं देते। जी, तो प्रयास कीजिए कि मिनरल भी दिया जाए। जी जी। और बहुत से युवा हैं जो कि बाहर जाते हैं कमाने के लिए, प्राइवेट नौकरी 10-12 हज़ार करते हैं। जी, बात यही आई थी, जी, घर से भी प्लान हुआ कि अब कहीं कुछ बाहर निकलते हैं, तो हम सोचे कि बाहर जाएंगे, 15, 16, 20 हज़ार की जॉब मिलेगी, आप उसमें रूम रेंट देंगे, खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, काट पीट के आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। जी, तो 10,000 रुपये मिलेंगे, तो उससे अच्छा है कि गाय का पालन हम कर रहे हैं। 2 ही गाय हम फिलहाल अभी बता रहे हैं जो रेशियो लेते हैं, तो महीने में 16 से 17,000 रुपये मिलता है, केवल बल्टे वाले को देखिए। मतलब अगर गाय वाले को देखिए आप 2 गाय से ही 16,000 कमा लेंगे। जी, 16,000 आराम से मिल जाता है, घर के लोग खा पी भी लेते हैं। जी, लेकिन अब ये हुआ कि अगर डेयरी खुद का हो जाएगा तो और बेसी पैसा मिलेगा, और 2 की जगह 4 गाय हो जाएंगी तो 25 से 30,000 रुपये। कहीं नहीं गया है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कमाने की, और अपने परिवार से दूर रहने के, घर में हैं छोटा बहुत और भी घर का भी काम अटेंड कर ले रहे हैं। अब जैसे बाहर जाने पे तमाम परेशानियाँ आएंगी, घर तमाम परेशानियां हैं, घर छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, उसके बाद जो है दूसरे के अंडर में काम करना है 12 घंटा। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी आप बात की, दूसरे अंडर में काम करना। यहाँ आप छोटे सा ही बिजनेस से खुद का मालिक हैं, आप खुद इसको सेवा कर रहे हैं गौ माता की, और लगन से कर रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, बिकी तो बिकी, नहीं बिकी अपना दूध है, काम हो रहा है, घर वाले भी खा पी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है गौ माता की सेवा हो रहा है। कोई भी कंपनी हो सर, जैसे आपसे 10वां हिस्सा आपको देती है, अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो अगर 60,000 वो 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर कमाएगी तब आपको 15,000 देगी। तो आप जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं वो अपने लिए करें, और खुद का रोजगार है, इसमें कोई बॉन्डिंग भी नहीं है। तो कितना समय देते हैं आप इन लोगों के लिए? देखिए सर, समय की बात है, मान लीजिए फिलहाल आदमी घर रहता है, सुबह 1 घंटे लगता है जी, फिर बीच में पूरा रेस्ट रहता है। एक बार 11 से 12 बजे के बीच में एक बार पशु को आधे घंटे लगते हैं पाइप से धोने में, धो दिया गया, फिर उसके बाद सीधे अब दिन भर आराम करिए, कोई मतलब नहीं है। आप फिर शाम को आएंगे वही 3:30 बजे, 1 घंटे, फिर कुल मिला के 3 घंटे या 4 घंटे समय लग रहा है। अगर घर बैठे 25,000 रुपये मिल जा रहा है, अगर 4 पशु हम रखे हैं, तो इससे अच्छा कहाँ है। अब वहाँ 12 घंटे जॉब करेंगे, जाके मिलेगा 10-15 हज़ार, घर से दूर भी हैं, पलायन किए हुए हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए सर हमने इसी को चूज किया कि गौ माता की सेवा करना सबसे अति उत्तम है। मतलब और सरकार भी इसकी तरफ ज़्यादा रुझान दे रही है, प्रेरित कर रही है बच्चों को। डेयरी फार्मिंग में असीमित कमाई है, जितना जो है कि आप क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जो डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं? जी सर, स्टार्ट में बातों का ध्यान देना है, थोड़ा सा गौ माता की देखना है कि कुछ ये इनको सही समय से चारा मिल जाए, हर चीज़ समय से इनको मिले, और कुछ चीज़ का दिक्कत ना होने तक कि बीमार ना पड़े, नहीं तो फिर आप दवाई में परेशान होंगे, आपकी पूंजी भी खराब होगी। तो थोड़ा सा इनका सेहत के लेके विशेष रूप से ध्यान देना है। जी, तो ब्रीड पे क्या आगे प्लानिंग है आपकी? ब्रीडिंग कैसे करेंगे? जैसे खुद का जब गाय रखेंगे, आप बता रहे हैं 15-16 गाय आराम से आ जाएंगी, जी, तो ब्रीडिंग के लिए क्या करेंगे? सीमन वगैरह कौन सा यूज कर, कुछ प्लानिंग किया है आपने? सर अभी इसका तो सर नहीं किए हैं प्लानिंग, जैसे आप लोग हैं बताएंगे तो ज़रूर कुछ हम काम उस पर करेंगे। जी, अभी इस पर कोई प्लान नहीं है। अभी उस पर कोई प्लानिंग नहीं है।
तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं? मेरे मामा का लड़का है, थोड़ा सपोर्ट करता है, तो बोलता है कि जो गाय मान लीजिए रखना है, ब्रीड अगर सीमन लगवाना है तो एबीएस का बार बार वो हमेशा ला देता है, एबीएस का सीमन लगवाइए। हाँ वही, जैसे बढ़िया सीमन लगवाएंगे, बढ़िया बछिया आएंगी, खुद की तैयार होंगी, ऐसे कब तक से हम गाय खरीदते रहेंगे? जी जी। अब दूसरे की गाय झूठ बोल के लोग बताते हैं एबीएस है, एसएजी है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन वो ब्रीड निकलती नहीं है, जी तो ऐसे धोखा हो जाता है। जी। नए युवाओं को क्या कहेंगे, खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान दें? सर नए युवाओं को हम यही कहेंगे कि अगर नए नए युवा हैं, जा रहे हैं, तो देखिए बीच मार्केट में आपको बहुत सारे दलाल भी मिलेंगे, तमाम ढंग के लूटने वाले भी मिलेंगे कि 50 का कीन के आपको 65 का बेच देंगे, 60 का बेच देंगे, बोलेंगे कि 2,000 मिला है। थोड़ा इससे बचना है, कुछ अनुभवी लोग को साथ लेके स्टार्ट करें काम को, ताकि उसका फ़ायदा उठा सके। नहीं तो आप बीच में फंसेंगे, जो भी पैसे होंगे लोग तमाम तरह से लूट लेंगे आपका। और हाँ, जो जानकार होगा वो गाय को भी देखेगा, किस लायक गाय है, कितना है, क्या है कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप पेमेंट करेंगे। जैसे जो 20 लीटर वाली गाय है, कितना उसका फीडिंग कराते हैं, क्या क्या देते हैं उसको खाना में? जी, खाने में सर इसको हम 2-2.5 किलो देखिए सूखा चारा देते हैं, चाहे वो भूसा हो गया या काटा हो गया। उसके बाद हम करीब इसको 3 से 3.5 केजी कुल मिला के राशन हम प्रति टाइम देते हैं, ताकि गाय मेंटेन है। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं मिनरल, आगे से अक्सर कोशिश पूरी रहेगी। उसके बाद हम कैल्शियम वैल्शियम जो देना होता है, गुड़ देना होता है, वो सब देते हैं इसके सेहत के लिए, ताकि उसकी शाइनिंग से लेके हर चीज़ बनी रहे। और आप पशु आहार में जैसे बहुत से फीड होते हैं जो यूरिया बेस्ड फीड होते हैं जी, तो इसीलिए सर इसके पहले थोड़ा हम यूज करते थे दूसरा खरी, नाम ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, कपिला यूज करते थे, कश्यप था, उसमें सर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इसमें क्या होती थी कि जो पशुओं को जो ब्रीड का सीमन लगवाते थे तो गाय रुकती नहीं थी जी। तो इससे थोड़ा सा अनुभव मिला। मेरे मित्र हैं बताएं कि थोड़ा सा इस खरी को आप छोड़िए, क्योंकि इसमें यूरिया ज़्यादा मिलता है, मात्रा में पाया जाता है। तो हमने फिर उसको एक तरफ से बैकाट। बढ़िया है जी। और आगे कब तक हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास जो है कि जानवरों की संख्या अधिक हो जाएगी? सर अगले महीने से, अगले महीने धीरे धीरे बढ़ाएंगे? अगले महीने तक बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल शुभकामना है आपके साथ हम लोगों का। जी सर। और ऐसे जैसे थोड़ा डेयरी पे काम कंप्लीट हो जाता है, फिलहाल थोड़ा बड़ा रूप ले लेगा, तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे कल से। अभी तो देखिए कल से ही मार्केट में जाना है लाने के लिए, फिलहाल अभी 3 से 4 गाय इसमें रह सकती हैं, तो अभी हमें कल से ही निकलना है गाय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप निकलिए, शुभकामना है आपके साथ। जी सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र में आने का मतलब ये है कि मेहनत से नहीं भागना है। जी, अगर लगन 12 बजे होनी रात को चाहिए भी अगर सर, उठना पड़े लगन तो होनी चाहिए, मेहनत से नहीं भागना है। इनके प्रति सर सोना पड़ता है, इनके लिए सोना पड़ता है। कई बीच बीच में रात को उठ के देखना पड़ता है कि हमारी पशु सब ठीक ठाक से तो है ना। तो ये आपकी बात बहुत सही है कि इनके लिए मेहनत से नहीं हटना है और नहीं लगन कम होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।